हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल 4D पैरामेडिकल ट्रेनिंग सेंटर में। आज हम बात करेंगे हाइड्रोसेफेलिस के बारे में। ये हमने एक छोटे बच्चे का स्कैन किया हुआ है, जो कि हम आपको सामने दिखा रहे हैं या विंडो पे देख सकते हैं स्क्रीन पर। ये देखिए, ये ब्लैक ब्लैक एरिया है जो लार्ज साइज़ में आपको दिख रहा है। ये देखिए, इसके वेंट्रिकल कितनी लार्ज साइज़ में आपको दिख रहे हैं, और नॉर्मल पेशेंट में ये वेंट्रिकल इतने लार्ज साइज़ में आपको शो नहीं होंगे। देखिए आप, और ये आपको ये दिख रही है, ये लाइन ऐसी, ये इस पेशेंट को बीपी शंट लगे हुए हैं दोनों साइड में, राइट एंड लेफ्ट साइड में। ये देखिए, और अब हम आपको एक नॉर्मल पेशेंट का स्कैन दिखाएंगे कि उसके वेंट्रिकल हमें किस प्रकार के दिखाई देते हैं। इस पेशेंट में आप साफ साफ देख सकते हैं कि इस पेशेंट के ये वेंट्रिकल आपको कितने लार्ज साइज़ में दिख रहे हैं ये। और अब हम आपको दिखाते हैं नॉर्मल पेशेंट का स्कैन। ये देखिए, हमने ये नॉर्मल पेशेंट का स्कैन स्क्रीन पर ओपन कर लिया है। तो इसमें आप देखिए, आपको दिखाते हैं इसके वेंट्रिकल कितने डिफरेंट होंगे हाइड्रोसेफेलिस की अपेक्षा। ये देखिए, कितने बिल्कुल भी लार्ज नहीं है और नॉर्मल है बिल्कुल, देख सकते हैं आप। ये इसके वेंट्रिकल्स, नॉर्मल पेशेंट के वेंट्रिकल्स हैं जी। इसमें ये सीएफ की मात्रा बिल्कुल नॉर्मल है। और अब हम आपको दिखाएंगे उसी पेशेंट का जिसको भी हाइड्रोसेफेलिस है। ये देखिए, अभी आपने नॉर्मल पेशेंट का देखा था जिसमें कि वेंट्रिकल्स में सीएसएफ बिल्कुल नॉर्मल मात्रा में था, और इस पेशेंट में देखिए, इसमें सीएसएफ कितनी लार्ज साइज़ में है। इसके वेंट्रिकल का साइज़ सीएसएफ की अधिक मात्रा के कारण हो गया है, जिससे कि इसके ब्रेन का साइज़ भी इंक्रीज़ हो गया है। ये ब्रेन का साइज़ इंक्रीज इसलिए होता है क्योंकि जब सीएसएफ की मात्रा सिर में अधिक बनने लगती है तो बच्चों में अधिकतर हड्डियां जुड़ी हुई नहीं होती हैं, और जब ब्रेन में सीएसएफ का प्रेशर पड़ता है तो बच्चों की हड्डियों में फैलाव की कैपेसिटी अधिक होती है, जिससे कि बच्चे का सिर बड़ा हो जाता है। देखिए, हम आपको दिखाते हैं कि इस बच्चे की हड्डियाँ, ये देखिए, यहाँ से आपस में जुड़ी हुई नहीं है। ये देखिए, और जब इसके ब्रेन में जब ये प्रेशर पड़ा है सीएसएफ का, तो इस पेशेंट के सिर का साइज़ इंक्रीज हो गया, जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल हड्डी आपस में जुड़ी हुई नहीं है। हम बात करेंगे कि हाइड्रोसेफेलिस कब हो सकता है। हाइड्रोसेफेलिस बच्चे को माँ के पेट के अंदर भी हो सकता है, या फिर किसी इन्फेक्शन की वजह से, या फिर डिलीवरी के बाद बच्चे में इन्फेक्शन हो जाता है तो उसकी वजह से भी बच्चे को हाइड्रोसेफेलिस हो सकता है। अधिकतर गायनिकोलॉजिस्ट या फिर जब आपको बताते हैं कि बच्चे का सिर बड़ा हो गया है और बच्चे के सिर में पानी भर गया है, पानी भरने का मतलब होता है हाइड्रोसेफेलिस, और बच्चे का सिर उसके कारण बड़ा हो जाता है, जिससे कि बच्चे को बार बार उल्टी आना, सुस्त रहना, माँ का दूध नहीं पीना, और सनसेट आइस मतलब नीचे की ओर आंखें झुकी हुई होना होता है। ये सब लक्षण अधिकतर बच्चे को जन्म से लेकर 1 साल के बीच में हो सकते हैं, और उससे थोड़े बड़े बच्चों में हेडेक, वॉमिटिंग एंड सडनली अनकॉन्शियस की कंडीशन हो सकती है। तो इस सब को पता करने के लिए जब हम न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो डॉक्टर हमें सीटी स्कैन एंड एमआरआई की जांच कराने के लिए सलाह देते हैं, और जिससे कि पता लग सके कि बच्चे का सिर का साइज़ किस लिए बढ़ रहा है, और उसको हाइड्रोसेफेलिस की वजह से है या फिर किसी और वजह से। तो हाइड्रोसेफेलिस अधिकतर ब्रेन ट्यूमर या फिर ब्रेन में इन्फेक्शन या फिर
CSF के फ्लो में रुकावट के कारण हो सकता है। और इस हाइड्रोसेफेलिस का ट्रीटमेंट के लिए इसका इलाज बीपी शंट के द्वारा ब्रेन की सर्जरी करके किया जाता है, और बीपी शंट के द्वारा इसका इलाज पॉसिबल है। ये हम आपको दिखाते हैं, इसे बीपी शंट आपको कहाँ दिखाई दे रहे हैं। ये आपको दोनों साइड दिख रहे हैं, राइट साइड एंड लेफ़्ट साइड। इसके ब्रेन की सर्जरी करके इसमें बीपी शंट इम्प्लांट किए गए हैं ये, जिससे कि CSF का फ्लो बना रहे और इस बच्चे के सिर पर कोई प्रेशर ना पड़े, जिससे कि और इस सर्जरी के द्वारा बच्चे में हेडेक और उल्टियों की जो कंप्लेंट होती है वो बंद हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।